नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर के नारायण की एक बहुत ही मशहूर कहानी, एक ज्योतिषी का दिन के बारे में। ये कहानी है भाग्य की, धोखे की और एक ऐसे गहरे राज की जो सालों बाद अचानक सामने आ जाता है। कहानी की शुरुआत ही होती है ज्योतिषी के एक बड़े ही दिलचस्प हुलिये से। लेखक ने पहली ही लाइन में एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां रहस्य भी है और थोड़ा शक भी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वो सच में सितारों की चाल पढ़ना जानता था या फिर वो सिर्फ एक माहिर धोखेबाज था? ये सवाल पूरी कहानी में हमारे साथ चलता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है इस ज्योतिषी से और हम देखते हैं कि आखिर उसका काम करने का तरीका था क्या। अब जरा उसके सामान पर नजर डालिए। क्या था उसके पास? कुछ कौड़ियां, ताड़ के पत्तों पर लिखी कोई पुरानी सी लिखाई और कुछ चार्ट्स। मतलब सब कुछ बहुत मामूली। पर कमाल की बात यह है कि इन्हीं साधारण चीजों से वो अपने काम को एक बड़ा ही रहस्यमयी और पुराना ज्ञान वाला लुक देता था। असल में सारा खेल माहौल बनाने का ही था। तो उसका असली हुनर ज्योतिष में नहीं बल्कि लोगों के मनोविज्ञान को समझने में था। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल था। वो पहले अपने ग्राहक को खूब बोलने देता, उनकी परेशानियां सुनता और फिर उन्हीं की बातों में से जवाब निकालकर उन्हें बता देता। ये लोगों को पढ़ने की कला थी, ज्योतिष की नहीं। अब दिन लगभग खत्म हो चुका था, अंधेरा घिर रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा ग्राहक आता है जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख देता है। ये एक अजनबी था, बड़ा ही डरावना सा। उसकी आंखों में ना शक और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अपना भविष्य जानने नहीं आया था, वो तो सीधा सीधा ज्योतिषी को चैलेंज करने आया था। और बस माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। तो यहां पर ना दो बिल्कुल अलग तरह के लोग आमने सामने थे। एक तरफ था हमारा ज्योतिषी जो चालाक था, चीजों को परख रहा था, और दूसरी तरफ था वो अजनबी जो गुस्से से भरा था और शायद बदला लेना चाहता था। उस अजनबी ने सीधी एक शर्त रख दी। अब ये कोई मामूली भविष्य बताने का खेल नहीं रहा, ये एक बाजी बन गई। एक ऐसी बाजी जिसमें ज्योतिषी की इज्जत और कमाई दोनों दांव पर लग चुकी थीं। और हां, उस जमाने में 8 आने एक बड़ी रकम होती थी, क्योंकि 1 रुपए में 16 आने होते थे। तो बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब देखते हैं कि इन दोनों की इस टक्कर का अंजाम क्या होता है और कौन सा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। ज्योतिषी पहले तो एकदम फंसा हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर उसी दबाव में अचानक उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। डर की जगह एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, मानो उससे कुछ क्लिक कर गया हो, कुछ याद आ गया हो। और फिर ज्योतिषी बोलना शुरू करता है और एक के बाद एक ऐसे राज खोलता है कि वो अजनबी बस देखता रह जाता है। वो ऐसी बातें बताता है जो उस अजनबी के अलावा और कोई जान ही नहीं सकता था। ये सब सुनकर तो वो अजनबी पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई मामूली ज्योतिषी नहीं, ये तो कोई दैवीय शक्ति है जो उसे चेतावनी दे रही है। वो फौरन पैसे निकालता है, ज्योतिषी को देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मोड़ तो अब आने वाला है। जब ज्योतिषी घर पहुंचता है तो उस भविष्यवाणी के पीछे की असली चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। पर सवाल तो वही है, आखिर ज्योतिषी को उस अजनबी के बारे में इतनी पक्की बातें, इतनी डिटेल में कैसे पता थीं? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ज्योतिषी घर लौटता है, लेकिन उस मुलाकात का असर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। वो अपनी पत्नी से कहता है, आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसकी पत्नी उससे परेशान देखकर बस पूछती है, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और बस इसी एक सीधे से सवाल के जवाब में कहानी का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज्योतिषी बताता है कि वो खुद वही आदमी था जिसने सालों पहले गुरु नायक को मारने की कोशिश की थी। तो मतलब वो जो भविष्यवाणी थी वो कोई चमत्कार या कोई दिव्य शक्ति नहीं थी। वो तो बस अपने अतीत का सामना कर रहे एक डरे हुए इंसान की अपनी जान बचाने की एक तरकीब थी। उसने अपने ही पुराने गुनाहों को एक भविष्यवाणी का चोला पहना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुलाकात किस्मत का कोई खेल था या फिर अपने अतीत से भाग रहे एक इंसान की कहानी का ये आखिरी पड़ाव था? ये एक ऐसा सवाल है जिसे आर के नारायण हम सबके सोचने के लिए छोड़ देते हैं, और शायद यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है।